आपने कभी ये सुना ये कि अनुराग की हत्या हो गई तलवार मार के? तो उस टाइम मैं घर पे था, सुना मैं तुरंत 10 मिनट यहाँ पे आ गया। सुबह सुबह का ही वक्त जी था। सुबह का वक्त था। क्या देखा आपने फिर यहाँ पे आके? देखा तो उसका सर धड़ से अलग था। तो देख के तो बहुत मैं विचलित हो गया कि कैसे क्या करूँ, हिम्मत नहीं हो पा रही थी खड़े होने। एक कोच के तौर पे अगर मैं आपसे पूछूं तो जैसे कोच को तो उसकी जो देखने की दृष्टि होती है वो इतनी बारीक होती है कि वो खिलाड़ियों के अंदर की भी प्रतिभा को पहचान लेता है कि ये कहाँ तक जा सकता है। अनुराग को देख करके आपको क्या लगता है? जी बहुत कम ही समय में वो नेशनल खेला था, ओपन नेशनल, उसमें उसका सिल्वर मेडल था। इंडो नेपाल इंटरनेशनल था, उसमें उसका ब्रॉन्ज मेडल था। मैं उसका सपना था कि वो ओलंपिक में जाके मेडल जीतने का। देश के लिए ओलंपिक खेलना सपना था और मेडल जीत के लाना था। जी सर, हम लोग को भी डर सता रहा है कि अभी एक जो उसका लालता है, उसका भाई राजकुमार, अभी वो बाहर है, उससे भी डर बना हुआ है। क्या वो भी खतरनाक किस्म का इंसान है? जी खतरनाक है, वो पूरा सातिर है किस्म का है। सबसे पहले तो उसका घर गिर जाए और बाकी लोग को, जो हत्यारा है उसको फांसी की सज़ा हो, तभी हत्यारे को जाके। कम से कम फांसी की सजा हो, जी सर, तब जाके न्याय मिलेगा, अन्यथा नहीं। अन्यथा नहीं मिलेगा। साथियों नमस्कार, इस वक्त जौनपुर ज़िले में हूं और पीछे अनुराग यादव का घर आपको दिखाई दे रहा है। ये वही अनुराग यादव जो एक शानदार ताइक्वांडो के खिलाड़ी थे और उन्होंने सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अपना झंडा गाड़ा हुआ था और नेपाल जैसे देश में जाकर के भी वहाँ पे भी ताइक्वांडो का खेल दिखाया हुआ था और जिसकी वजह से अनुराग को मेडल भी मिला था। तो हमारे साथ एक शख्स मौजूद हैं, ये अनुराग के कोच हैं जो अनुराग को सिखाते थे, पढ़ाते थे, ताइक्वांडो की बारीकियां सिखाते थे। इनसे हम लोग बातचीत करेंगे कि अनुराग किस तरह का बच्चा था, भविष्य की क्या योजनाएं थी इन लोगों की, क्या संभावनाएं थी, कितना दूर जाता वो बच्चा अगर आज वो इस दुनिया में होता। आपका क्या नाम है? जी मेरा नाम संजय पाल है। कहाँ के रहने वाले हैं संजय जी? हम गौरव आशापुर के हैं, यहाँ से 7 किलोमीटर दूर है। अच्छा, मार्केट के रहने वाले। जी। अच्छा, तो आप कोच हैं? जी हम अनुराग के कोच कहाँ हैं। पे सिखाते हैं सब? हम सिखाते थे यहाँ गौरव आशापुर, निर्मला देवी पॉलिटेक्निक कॉलेज है, वहाँ पे अनुराग और उसकी बहन आराधना यादव दोनों सीखने जाते थे साइकिल से। भाई बहन दोनों जाते थे? दोनों जाते थे। तो साइकिल से जाते थे? जी साइकिल से। किस तरह का जुनून था लड़के में? उसको वो बहुत जुनून था सीखने में, उसका सपना था कि वो ओलंपिक में जाके मेडल जीतने का। देश के लिए ओलंपिक खेलना सपना था और मेडल जीत के लाना था। जी सर। तो कब से आपके यहाँ सीख रहा था अनुराग? अनुराग मेरे यहाँ 2021 के लास्ट में आया था, तब से वो सीख रहा है। 2021 से? जी। और बड़े कम समय में बहुत सारे मेडल वगैरह अनुराग ने जीत लिया। जी बहुत कम ही समय में वो नेशनल खेला था, ओपन नेशनल, उसमें उसका सिल्वर मेडल था। इंडो नेपाल इंटरनेशनल था, उसमें उसका ब्रॉन्ज मेडल था। एक कोच के तौर पे अगर मैं आपसे पूछूं तो जैसे कोच को तो उसकी जो देखने की दृष्टि होती है वो इतनी बारीक होती है कि वो खिलाड़ियों के अंदर की भी प्रतिभा को पहचान लेता है कि ये कहाँ तक जा सकता है। अनुराग को देख करके आपको क्या लगता था? जी मैं उसको पहले ही दिन देखा था, मैंने उसको परख लिया था कि किस टाइप का है। उसके अंदर डिसिप्लिन नाम की बहुत अच्छी थी, उसको रिस्पेक्ट बहुत देता था। पूरे स्कूल में 50-60 बच्चे थे लेकिन सब ने छोड़ दिया। वो पहले दिन से ही बहुत अच्छा कर रहा था, वो उसके तुरंत कैच कर ले रहा था, जो बता रहा था वो तुरंत कर ले रहा था। वो उसका माइंड बहुत अच्छा था। अच्छा जी। तो क्या लगता था कि वो कितना दूर जा सकता था? वो जिसका सपना था ओलंपिक का, तो सपना जरूर पूरा कर हो जाता उसका। मतलब बहुत इस लेवल की प्रतिभा थी उस जी, बच्चे के जब जाता था तब वो जीत के आता था हर टूर्नामेंट में। हर टूर्नामेंट? हर टूर्नामेंट में। अनुराग के पिता से हम बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि मैं भी ताइक्वांडो का खिलाड़ी पहले था, मैं उतना कर नहीं पाया तो मैं अपने सारे सपने अपने बच्चे में देखने लगा। मैं ये चाह रहा था कि मेरा बेटा खेलता, मैं उसको विदेश भी भेजने वाला था, अच्छी ट्रेनिंग के लिए उसे थाईलैंड भी भेजने वाले थे। आपको क्या पता है उसके बारे में? जी सर जी, अभी तो मैंने उसका पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया था और अनुराग और मैं, हम दोनों जाने वाले थे। अच्छा, आप भी जाने वाले? जी हम दोनों, वो ट्रेनिंग के लिए, ट्रेनिंग कैंप के लिए थाईलैंड में? जी 1 महीने का ट्रेनिंग कैंप में जाना था। उसके बाद अप्रैल में एग्ज़ाम के बाद उसका बोर्ड के, तो वहाँ पे 6 महीने के लिए जाता थाईलैंड में। जी। कितनी डिफरेंट है वहाँ से यहाँ की कोचिंग? वहाँ पे डिफरेंट अलग है, जो ओलंपिक कोच हैं तवेशिल्प नाम है, तो उनके यहाँ मैं जाने वाला था। अच्छा जी। कब जाना था आप लोगों को? दिसंबर में जाना था 1 महीने के लिए। दिसंबर में? जी दिसंबर, इसी महीने में? इसी महीने में हाँ। और जाने से 2 महीना पहले ही? हाँ पहले ही हाँ। अनुराग के साथ ही घटना हुई? जी उसकी अच्छा, जब आपने कभी ये सुना ये कि अनुराग की हत्या हो गई तलवार मार के? तो उस टाइम मैं घर पे था, सुना मैं तुरंत 10 मिनट यहाँ पे आ गया। सुबह सुबह का ही वक्त? जी सुबह का वक्त था। क्या देखा आपने फिर यहाँ पे आके? देखा तो उसका सर धड़ से अलग था। तो देख के तो बहुत मैं विचलित हो गया कि कैसे क्या करूँ, हिम्मत नहीं हो पा रही थी खड़े हो जाऊँ कैसे। हमने
मुर्गी मुर्गे के बच्चों का तो देखा है कि सर धड़ से अलग कर देते हैं, जो कसाई होते हैं, बकरों का देखा है, लेकिन कभी इंसान का नहीं देखा था। जी कभी नहीं देखा था, बस फिल्मों में देखा था, ऐसे महाभारत रामायण में देखा था, ऐसे कभी देखा नहीं था। वो तो खैर काल्पनिक होता है। जी तो आपको देख के क्या कहा उनकी माँ ने, क्योंकि माँ ही थी और बहनें थी। जी देख के तो सब रो रहे थे, और सब क्या ही कर सकते थे वहाँ उस टाइम। बहुत बहुत हिम्मत जुटा के था, वहाँ खड़ा पे था उस टाइम। तभी क्या स्थिति है परिवार की? अभी आप मिलने आते हैं बराबर? जी बराबर, तो हम लगभग अनुराग के साथ 2 साल से ही रहते थे, हम 2-2.5 सालों से यहीं पे घर पे? बराबर यहीं आने जाना है, रहना है। अच्छा, जी अभी भी यहीं तो रहते अभी हैं। क्या माहौल है, क्या कहते हैं घर वाले? हम लोग को भी डर सता रहा है कि अभी एक जो उसका लालता है, उसका भाई राजकुमार, अभी वो बाहर है, उससे भी डर बना हुआ है। क्या वो भी खतरनाक किस्म का इंसान है? जी खतरनाक है वो, पूरा सातिर है किस्म का है वो। अच्छा, जी तो क्या घर वालों ने कुछ दिया है एप्लीकेशन वगैरह पुलिस प्रशासन को कि ये बाहर खुला घूम रहा है? जी उसको दिया गया, एप्लीकेशन दिया गया है। जी सर। अच्छा, अनुराग की एक बहन भी ताइक्वांडो खेल रही थी उसी के साथ, जिसका आपने जिक्र किया कि वो साइकिल से दोनों भाई बहन जाते थे, तो अभी उस बहन से बात होती है आपकी कि उसका क्या मन अब है इस खेल में या? जी मन है, अभी बोर्ड एग्ज़ाम के बाद ट्रेनिंग स्टार्ट करेगी। अच्छा, बोर्ड एग्जाम के बाद ट्रेनिंग स्टार्ट करेगी? जी सर। अच्छा, तो अभी ओवरऑल मिला के कहें तो क्या इस परिवार का दुख धीरे धीरे मान लें कि ख़त्म हो रहा है या कम हो रहा है? नहीं अभी ख़त्म तो नहीं हो रहा है, जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक ख़त्म तो नहीं होगा अभी। जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक नहीं होगा। जी सर। सबसे पहले तो उसका घर गिर जाए और बाकी लोग को, जो हत्यारा है उसको फांसी की सज़ा हो, तभी बेचारे जाके। को कम से कम फांसी की सजा हो, जी सर। तब जाके न्याय मिलेगा, अन्यथा नहीं। अन्यथा नहीं मिलेगा। बड़े ही शातिर तरीके से खिलाड़ी को फंसा कर मार दिया गया। जी वो लोग को जलन थी कि वो आगे बढ़ रहा है तो हमसे आगे हो जाएगा, इसलिए उन्होंने मार दिया है। तो आपकी क्या आखिरी सवाल है मेरा, क्या अपील है शासन प्रशासन से? शासन प्रशासन की है कि जल्द से जल्द उसका घर गिरा दिया जाए और जो हत्यारा है उसकी फांसी की सज़ा हो, बाकी लोग को उम्र कैद हो। चलिए, हमने बात किया संजय जी से, संजय पाल से, जो कि अनुराग के कोच हैं। कोच हैं नहीं, कोच थे, क्योंकि अब अनुराग इस दुनिया में नहीं है। अनुराग अपनी बहन के साथ ही ट्रेनिंग के लिए जाते थे, और उनके कोच से जब हमने पूछा कि क्या संभावनाएं थे उस बच्चे में, उस युवा बच्चे में, उस युवा में, तो इन्होंने कहा कि उसके अंदर जो प्रतिभा थी और उसने जो अपने ऊपर जो भरोसा बनाया हुआ था, जो उसका आत्मविश्वास था, वो अक्सर कहता था अनुराग कि मैं ओलंपिक में अपने देश के लिए खेलूंगा और देश के लिए मेडल जीत के लाऊंगा। एक होनहार युवा असमय काल के गाल में समा गया। कुछ आतताइयों ने मिल करके एक मासूम बच्चे को सरेआम उसके सर को धड़ से अलग कर दिया। हालांकि सारे आरोपी पकड़े गए हैं सिवाय एक को छोड़ करके। उसके लिए भी ये परिवार एप्लीकेशन दिया हुआ है, शासन प्रशासन से अवगत करा रहा है कि हमें अभी भी खतरा महसूस हो रहा है। और परिवार का कहना है, उसके कोच का कहना है अनुराग के, कि हमें तब तक न्याय नहीं मिलेगा जब तक हत्यारे को कम से कम फांसी की सज़ा और जो अन्य आरोपी हैं उनको उम्र कैद की सज़ा नहीं हो जाती, उसका घर बुलडोज नहीं कर दिया जाता।